Students, today we discuss about goals versus objectives. Students, or my dear learners, goals and objective एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसको अच्छे से समझना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम कभी गोल्स को ऑब्जेक्टिव बोल देते हैं और कभी ऑब्जेक्टिव को गोल्स बोल देते हैं। तो आज हम इस कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझेंगे कि है क्या। एक एग्जाम्पल लेते हैं सबसे पहले, ताकि आपको बाद में क्लैरिटी आ जाए। सपोज आपको सीए बनना है। मैंने मेरा एक गोल सेट किया, वांट टू बिकम अ सीए। इस सीए के लिए मुझे बहुत से स्टेप्स को क्या करना पड़ेगा, कंप्लीट करना पड़ेगा। पहले मुझे उन्हें अचीव करना होगा। लाइक एज मुझे पहले 12th कंप्लीट करनी होगी, मुझे साथ ही साथ फिर मुझे अलग अलग स्टेप्स है सीए में। इंटरमीडिएट हो गया, फाउंडेशन हो गया, फिर मुझे उसके लिए इंटर्नशिप हो गई, फिर सीए फाइनल का एग्जाम हो गया। जब तक मैं हर एक छोटे छोटे स्टेप्स को पूरा नहीं करूंगी, मैं सीए तक नहीं पहुंचने वाली। और जब मैं इन छोटे छोटे स्टेप्स को कंप्लीट कर लेती हूँ और फिर मैं मेरा जो गोल है, गोल इज जस्ट लाइक अ गिफ्ट बॉक्स। हमेशा ध्यान रखना, गोल इज जस्ट लाइक एज अ गिफ्ट बॉक्स। गोल क्या है? ये आपका गिफ्ट बॉक्स है। और ऑब्जेक्टिव क्या है? वो छोटे छोटे रैपर्स। जब आप गिफ्ट बॉक्स को खोलने के लिए, उस तक पहुंचने के लिए आप सबसे पहले उसकी टेप्स को उतारते हो, फिर उसके बाद उसका जो रैपर होता है उसको स्क्रॉल अप करते हो, फिर उसके बाद वो जो बॉक्स बना है बॉक्स को ओपन करते हो और देन आप उस गोल के पास पहुंच जाते हो जो आपका गिफ्ट बॉक्स है। तो सेम स्टूडेंट्स, गोल्स और ऑब्जेक्टिव भी ऐसे ही है। अब मैं आपकी स्टडी लाइन से रिलेट कर रही थी इसको कि सीए क्या है? आपका गोल, जस्ट लाइक एज अ गिफ्ट बॉक्स। बट आपका जो ये छोटे छोटे कि आपको पहले सीए प्रीलिम्स देना पड़ेगा, फिर आपको सीए का आईपीसीसी देना पड़ेगा, फिर आपको इंटर्नशिप लेनी पड़ेगी, फिर आप सीए फाइनल पे पहुंचोगे। ये जो सिंगल सिंगल स्मॉल स्मॉल स्टेप्स जो आप चलते जा रहे हो, ये क्या है? आपके ऑब्जेक्टिव्स। आप सेटअप करते हो, आप सेट आउट करते हो कि इस साल मुझे सीए जो मेरा प्रीलिम्स है, पहले मुझे इसको क्लियर आउट करना है। फिर जब वो क्लियर हो जाता है, आपकी नेक्स्ट नीड, वांट, डिमांड क्रिएट हो जाती है आपके माइंड में, जिसे हम बोलते हैं सीए आईपीसीसी के लेवल पे। फिर जब आप आईपीसीसी पूरा करते हो, फिर आप सोचने लगते हो कि अब मैं ट्रेनिंग कहाँ से लूँ, मेरी इंटर्नशिप कहाँ से होनी चाहिए। मीन्स इन गोल तक पहुंचने के लिए, इस सीए तक पहुंचने के लिए मैं ये जो छोटे छोटे स्टेप्स, मैं जो फूड्स ले रहा हूँ, ये क्या है? ये मेरा ऑब्जेक्टिव है। तो स्टूडेंट्स, जी ओ गो तक पहुंचने के लिए, इस जी तक पहुंचने के लिए पहले हमें ओ को फॉलो करना होगा। जब ये ओ धीरे 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 बड़ा होने लगता है तो जी अपने आप बनने लगता है। मतलब हम गोल के बहुत करीब आ रहे हैं, हम गोल्स को अचीव करने के बिल्कुल पास आ रहे हैं। अब हम इजीली अचीव कर सकते हैं, लेकिन उनको अचीव करने के लिए हमें छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव सेटअप करने पड़ते हैं, हमें बनाने पड़ते हैं। तो आओ स्टूडेंट्स, अब हम इसके कुछ डिफरेंसेस, हम इसकी कुछ कैटेगरीज करते हैं और उसके बेस पे हम उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। पहला, द फर्स्ट इज मीनिंग। गोल्स आर द आउटकम यू इंटेंड टू अचीव। स्टूडेंट्स, गोल हमारे वो आउटकम है। आउटकम मीन्स रिजल्ट। आउटकम इज स्टूडेंट रिजल्ट। क्योंकि जब आप रिजल्ट के पास पहुंच जाते हो, मतलब आपने वो अपना मकसद अचीव कर लिया है। बट ऑब्जेक्टिव इज दैट एक्शंस दैट हेल्प्स यू टू अचीव अ गोल। उस गोल को पूरा करने के लिए जो छोटे छोटे स्टेप्स ले रहे हो, वो क्या है? आपका ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट, अलाइनमेंट एंड ऑर्डर। अलाइनमेंट एंड ऑर्डर का मतलब है किससे जुड़ा हुआ है। अलाइन मतलब जुड़ा होना। गोल्स आर सेट टू अचीव द मिशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। देखो स्टूडेंट्स,
पहले हमारी स्ट्रेटेजी होती है, फिर ऑब्जेक्टिव होता है, फिर गोल होते हैं, फिर मिशन होता है, फिर विजन होता है। मींस पहले आपका क्या हुआ, स्ट्रेटेजी, फिर क्या हुआ आपका ऑब्जेक्टिव, फिर आपका हुआ गोल, फिर आपका हुआ मिशन, विजन। इसको हम क्या बोलेंगे, सौगमवी। नेम याद कर लो, सौगमवी मतलब सौगमवी, जिसे हम बोल सकते हैं ओ माय गॉड। ओ माय गॉड का उल्टा क्या है, ओजीएम। हमेशा हम ओ माय गॉड बोलते हैं, ओएमजी बोलते हैं, इधर आ जाएगा ओजीएम और लास्ट में आ जाएगा एसवी, सेंट वर्चुअल। सेंट वर्चुअल ओजीएम मतलब पहले आपको स्ट्रेटेजी क्रिएट करनी है अपने गोल तक पहुंचने के लिए, फिर आप ऑब्जेक्टिव डिफाइन करोगे, फिर जब आपका ऑब्जेक्टिव डिफाइन हो जाता है फिर आप गोल तक पहुंचते हो, जब गोल डिफाइन हो जाता है फिर मिशन एंड देन विजन। हमेशा स्टूडेंट्स इनका जो ये होता है ये हमेशा पिरामिड शेप में होता है। कौन सी शेप में स्टूडेंट्स, पिरामिड शेप। पिरामिड शेप आपकी बिल्कुल ट्रायंगल जैसी शेप होती है और नीचे से जो ऑर्डर स्टार्ट होता है वो आपकी स्ट्रेटेजी स्टार्ट होती है, क्योंकि स्ट्रेटेजी बहुत सारी होती है। फिर स्ट्रेटेजी के बाद ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव स्ट्रेटेजी से थोड़े कम, फिर गोल, गोल उससे भी कम, फिर मिशन, मिशन उससे भी कम, मतलब हमारे मिशन 2 हो गए, लेकिन विजन इंसान का एक सिंगल होता है। चाहे ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो पर्सन हो, चाहे वो फर्म हो, चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे वो वर्ड हो, हर किसी का विजन एक सिंगल है, लेकिन मिशन 2 हुए। फिर उसके बाद हमारा गोल मानो 3 गोल हुए, फिर ऑब्जेक्टिव 4 हुए, लेकिन उसको अचीव करने के लिए स्ट्रेटेजी बहुत सारे हुए। नेक्स्ट, ऑर्डर। गोल्स आर हायर इन ऑर्डर। स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको अभी इसका पिरामिड शेप बताया तो आपने देखा गोल्स आर हायर देन द ऑब्जेक्टिव्स एंड ऑब्जेक्टिव्स आर लोअर देन द, किसके लोअर है, गोल्स। ओके स्टूडेंट। नेक्स्ट, स्कोप। स्कोप क्या है स्टूडेंट, स्कोप का मतलब एरिया, कि गोल्स का एरिया कितना वाइड है। गोल्स आर ब्रॉड इंटेंशन। हाँ जी स्टूडेंट्स, गोल्स जो है वो आपके ब्रॉड है। क्यों है, क्योंकि गोल्स हमारे किन से मिलकर बने हैं, गोल्स हमारे ऑब्जेक्टिव से मिलकर बने हैं। जब ऑब्जेक्टिव क्या है, छोटे छोटे पार्ट्स में मैंने ऑब्जेक्टिव को डिवाइड किया और मिलकर वो उसने एक वाइडर एरिया क्रिएट कर दिया, जिससे हम बोलेंगे कि गोल्स आर ब्रॉडन इन एरिया, बड़े होते हैं, बट ऑब्जेक्टिव्स आर नैरो इन एरिया, मतलब छोटे होते हैं, क्योंकि छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स को मिलाकर ही जी बनता है, गोल बनता है। नेक्स्ट, स्पेसिफिटी, कि इसमें क्या स्पेसिफिटी है, क्या स्पेसिफिक है। गोल्स आर जर्नल स्टेटमेंट व्हाट इज टू बी अचीव्ड। जर्नल, जर्नल का मतलब क्या है, देखो स्टूडेंट्स, मैं नेक्स्ट टाइम पे आपके लिए छोटा सा डिफरेंस और लेके आऊंगी, जनरल और जर्नल। बहुत से स्टूडेंट्स जनरल कैटेगरी को जर्नल कैटेगरी बोलते हैं। नेक्स्ट टाइम आपके लिए डिफरेंस लेके आऊंगी, जनरल और जर्नल में क्या डिफरेंस है। कहते हैं कि गोल्स जो है, गोल्स एक जर्नल स्टेटमेंट है। जर्नल स्टेटमेंट का मतलब ऐसे स्टेटमेंट जो साधारण है, जो कंपनी सबको बता सकती है। आज मैं सबको बता सकती हूँ कि मैं पीएचडी करने जा रही हूँ, लेकिन ऑब्जेक्टिव बताना भी आसान है, लेकिन उसके बारे में थोड़ा डिफाइन करना हमारे टिपिकल हो जाता है, क्योंकि गोल बताना आसान है, गोल एक सिंगल है, लेकिन उसके लिए पूरा प्रोसेस बताना हम नहीं बताते लोगों को। हम सीधा बोल रहे हैं मैं सीए कर रहा हूँ, मैं पीएचडी कर रही हूँ, बट हम ये नहीं बोलते कि हाँ मेरा आईपीसीसी चल रहा है, फिर उसके बाद इंटर्नशिप होगा, फिर सीए फाइनल होगा। ये हम उन लोगों को बताते हैं जो हमसे बहुत डिटेल जानना चाहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, and the objectives are specific action one takes within a time frame। हमेशा आप ध्यान रखो कि ऑब्जेक्टिव्स एक वैलिडिटी की तरह होते हैं। जियो का रिचार्ज होता है वैसी वैलिडिटी की तरह है, जिसका एक लिमिटेड टाइम पीरियड है। जैसे कि आपके पास जियो का नंबर है या कोई भी एयरटेल का नंबर है, किसी का भी है, जब आपका रिचार्ज खत्म होने लगता है तो आपके पास फोन मैसेज आता है फोन पे कि आप अगर इन्हीं 5 दिन में अपना रिचार्ज करवा लेते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, वो क्या है, टाइम बाउंडेड है। वैसे ही बोला है कि सीए करना 5 साल का काम है, इट्स अ गोल, लेकिन उसके छोटे छोटे स्टेप्स को अचीव करना में टाइम पीरियड स्पेसिफिक होता है कि इसको पूरा करने में मुझे 1 साल लगेगा, 6 महीने लगेंगे, 4 महीने लगेंगे।
तो स्टूडेंट्स, जो हमारा ऑब्जेक्टिव्स है वो क्या है, टाइम बाउंडेड है, जो कि एक टाइम फ्रेम में बंधा हुआ है। नेक्स्ट, टाइम पीरियड, बिल्कुल सिंपल, जो अब तक हम वही कर रहे हैं। गोल्स आर लॉन्गर इन टाइम पीरियड, मतलब ये लंबे समय के लिए होते हैं। मैंने बोला सीए या मेरी पीएचडी 5 साल के लिए, बट जो आपका ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, शॉर्टर इन पीरियड, क्योंकि वो उसके छोटे छोटे स्टेप्स है पहुंचने के लिए। बीकॉम पूरा करना 3 इयर्स का कोर्स है, बट बीकॉम फर्स्ट करना एक सिंगल ईयर का कोर्स है, तो वो क्या हो गया, वो शॉर्टर हुआ, और गोल्स क्या हुए, लॉन्गर हुए। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ डिफरेंसेस थे जो शायद आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आपको नहीं आए तो प्लीज वीडियो को 2 बार देखेंगे। डिफरेंसेस को या कंसेप्चुअल चीजों को समझना कोई ज्यादा टाइम की बात नहीं है, बट थोड़ा टाइम देना पड़ता है। ओके स्टूडेंट्स, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस द ब्लैक बेल आइकन। Thank you so much.